बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोडी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। कांग्रेस पर अटैक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कर रही है, बीजेपी पर अटैक कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। लगातार सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एकदम से जो है सक्रिय हो चुकी है। ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रही है। पहले बहुत दिनों से उनका ट्वीट आता था, कम से कम 10-10 दिन, 5-5 दिन, 7-7, 8-8 दिनों से उनका ट्वीट्स आते थे। लेकिन पिछला एक महीने की अगर हम बात करें तो लगातार उनका हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या तो ट्वीट्स आते हैं या फिर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखती है। और अगर हम बात करें तो राजनीति की जो बुलंदी है, उस समय वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ी कर रही है। प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए भी उनकी तरफ से सीधा योगी फंड में भी भर्ती करवाया गया और इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच में वो लगातार मदद कर रही है। पंजाब से ट्रेन से लेके आई। लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर अगर हम दिमाग लगाएं तो आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो आपको बता दें कि वो बहुत तजुर्बेदार नेता है, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम भी विश्लेषण कर सकते हैं। वो विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर बहन जी जो है इस वक्त क्या कर रही है और उनके दिमाग में है वो क्या कुछ चल रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली आइडियोलॉजी तो ये है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव और उनसे पहले होने वाले यूपी में पंचायत के चुनाव भी। पंचायत के चुनाव में ग्रामीण लेवल का पता चलेगा कि बसपा कितना मजबूत है। यही वजह थी कि बीएसपी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि पंचायत चुनाव में वो उतरेगी। अब लॉकडाउन जारी है और ये तमाम चीजें चल रही है, जैसे ये समाप्त होगी उनके बाद ही चुनावों का कोई सोचा जा सकता है। लेकिन बीएसपी इस चीज को लेकर चल रही है, लगातार इस तरीके की कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर दे। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का पूरा कॉन्सर्ट जो है, पूरा दिमाग जो है इस वक्त है यूपी की 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर चल रहा है। क्योंकि 2022 में होने वाले जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीएसपी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बीएसपी को अपने आप को मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत है। और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस वक्त काफी ज्यादा सक्रिय है। साथ ही उनका जो मकसद है वो ये है कि इन तमाम चीजों से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका किसी भी तरीके से मनोबल नहीं टूटे, उनका मनोबल डाउन ना हो, उनके जो समर्थक है उनकी संख्या कम ना हो। इसलिए वो लगातार उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत मजबूत है। यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी को भी टारगेट ले रही है, बीजेपी को भी टारगेट पर ले रही है और ये कह रही है सीधी तरीके से कि हमारी आने वाली दिनों में जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी से भी है और कांग्रेस पार्टी से भी है। तो यानी कि यहां पर हम समझने की कोशिश करें तो 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से ध्यान में रखकर पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है, ताकि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता की जो मास्टर चाबी है उसको ले सके या उसकी सत्ता में आ सके। इस तरीके का उनका जो है पूरी तरीके से चल रही है। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का राजनीतिक जो कैरियर रहा है अब तक वो सुनहरा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर लगातार हो रही चुनावी हारों की वजह से काफी ज्यादा सवाल भी पैदा होने लग गए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी उन तमाम चीजों को जवाब भी वह विरोधियों को देने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद सहित कई सारी नई पार्टियां बनना भी उनके लिए चुनौती है, तो उनको भी ध्यान में रखकर वो इस समय काफी ज्यादा एक्टिव है। तो मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको